Fourth chapter, A Question of Trust. This chapter is written by Victor Canning. In this story, in this chapter, A Question of Trust, there is a thief. The story is a story of two burglars who want to rob the same safe. The name of the first burglar is Horace Danby, and he goes to rob a safe. There he meets a young lady who pretends herself to be the wife of the owner of the house, but in reality she is also a burglar, and Horace opens the safe for her. He leaves his fingerprints all over the room. The lady enjoys jewels and Horace Danby is arrested by the police. He gets a term in prison. Now he is the assistant librarian in prison. बताए कि ये जो कहानी है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, ये जो कहानी है ये दो चोरों के बारे में है जो दोनों चोर है वो एक ही तिजोरी को लूटना चाहते थे। पहले चोर का नाम था होरस डैनबे। वो एक तिजोरी लूटना चाहता है और वहां उसे एक युवा महिला है वो मिल जाती है, एक नौजवान लड़की मिल जाती है जो स्वयं को मकान मालिक की पत्नी बताती है, लेकिन वास्तव में वह भी एक चोर थी। और होरेस उस महिला के लिए तिजोरी खोलता है, सारे कमरे में अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देता है और वह पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब वह जेल के सहायक पुस्तकालय के अंदर है। अब वो जेल के अंदर बंद है। ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ। ऐसा कहा जाता है अगर यदि आपको एक चोर को पकड़ना है तो आपको एक चोर ही बनना पड़ेगा, मतलब आपको चोर बनकर ही आप चोर को पकड़ सकते हैं। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में भी भाईचारा सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। बताया कि ये जो कहानी आप पढ़ेंगे क्या इस कहानी के अंदर ये बात वास्तविक है या नहीं है। एवरीवन थॉट दैट होरेस डैनबे वाज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर व्यक्ति ये सभी सोचते थे कि होरेस डैनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। He was about 50 years old and unmarried, and he lives with a housekeeper who worried over his health. और बताएं कि वह लगभग 50 साल का है और अविवाहित था और वह एक चौकीदार के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता था। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. बताया कि वह वास्तव में गर्मी के बुखार मतलब जुकाम से पीड़ित होने के अलावा वह स्वस्थ और प्रसन्नता खुश था। He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. बताया कि वह ताले बनाता था और अपने व्यवसाय में काफी सफल था और उसने दो सहायक भी रखे हुए थे। Yes, Horace Danby was good and respectable, but not completely honest. हाँ, होरेस डैनबे एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. जो 15 साल पहले वह एक कारावास पुस्तकालय में अपनी पहली और इकलौती सजा काट चुका था। होरेस He loved rare, expensive books. होरेस है वह कीमती और महंगी जो दुर्लभ जो किताबें हैं उन्हें पसंद करता था। So he robbed a safe every year. इसलिए प्रत्येक साल वह एक तिजोरी लूट लेता था। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. वह सो ही रोब इसलिए वह हर साल वह एक तिजोरी लूटता था। प्रत्येक साल वह उसकी तिजोरी लूटने के बाद वह उसकी सावधानी पूर्वक योजना बनाता था और उसे करना होता था, मतलब जो उसे उसके अंदर करना होता था उसकी योजना, चोरी के अंदर क्या क्या करना है इन सब की योजना पहले से बनाता था। इतना धन चुराया करता था जो उसे 1 साल तक उसका काम चला सके और वह किसी दूसरों के गुप्त तरीके से चुपचाप दूसरों से अपनी मनपसंद किताबें हैं वो खरीदवा लेता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. Now walking, जुलाई महीने की चमचमाती धूप में घूमते हुए उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि इस बार की जो चोरी भी है वह दूसरी चोरियों की तरह ही उतनी सफल रहेगी।
For 2 weeks he had been studying the house at Shoetover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. 2 सप्ताह से वह शोटोवर ग्रेंज वाले घर का 2 सप्ताह से वह अध्ययन कर रहा था, उसके कमरों के बारे में, बिजली की तारों के बारे में, रास्तों और बागों को देख रहा था। शोटोवर ग्रेंज, दैट इज द नेम ऑफ ए होम। This afternoon the 2 servants who remained in Grange while the family was in London had gone to the movies. उस दिन दोपहर बाद दोनों नौकर जो ग्रेंज में रहते थे जबकि पूरा परिवार लंदन में रहता था, वो नौकर है फिल्म देखने के लिए जा चुके थे। होरेस saw them go, होरेस ने उन्हें जानते हुए देखा, and he felt happy in spite of a little trickle of hay fever in his nose। और बताया कि होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और नाक में जो उसका जुकाम था उसके कुछ असर होने के बावजूद भी वह खुश हो रहा था। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। वह बाग की दीवार के पीछे से वह बाहर आया, उसने औजार अपनी पीठ के पीछे एक थैले में सावधानी पूर्वक बांध रखे थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। वहां पर ग्रेंज की तिजोरियों के अंदर, तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के आभूषण है वो रखे हुए थे। If he had stole them one by one, he expected to get at least 5। बताया यदि वह उन्हें एक एक करके बेचता तो उसे 5,000, he at least 5,000 pound, 5,000 जो पाउंड है वो उसे मिल जाते। Enough to make him happy for another year, जिससे कि वह दूसरे साल भी खुशी से गुजार सकता था। There were 3 very interesting books coming up for sale in autumn। पतझड़ ऋतु के अंदर, पतझड़ के मौसम में बिक्री के लिए 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें आ रही थी। Now he would get the money he wanted to buy them। अब उसे पैसा भी मिल जाएगा जिससे वह मनचाही पुस्तकें खरीद सकेगा। उसके पास अब पैसा आ जाएगा और अब वो अपनी मनचाही पुस्तकें खरीद सकेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। उसने देखा कि चौकीदारों को बाहर की रसोई के दरवाजे के ऊपर जो खूंटी है उस पर चाबी को टांगते हुए उसने देख लिया था। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाजा खोला। He was always careful not to leave any fingerprints। वह हमेशा सावधान रहता था कि उंगलियों के निशान है वो न रह जाए। He had seen the housekeeper, a small dog was laying in the kitchen। एक छोटा कुत्ता है जो रसोई में लेटा हुआ था। He stirred, वह हिला, made a noise, एक आवाज की, and moved its tail in a friendly way, और बड़े ही दोस्ताना पूर्वक ढंग से वह अपनी पूंछ है हिलाने लगता है। All right, Sherry, Horace said as he passed। सब ठीक है। जब होरेस उसके पास से गुजरा तो उसने कहा कि शेरी ठीक है। All you had to do keep dog quiet was to call them by their right names and show them love। कुत्तों को शांत रखने के लिए आपको उनके सही नामों से पुकारना होता है और उन्हें उनके प्रति प्यार दिखाना होता है। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting। तिजोरी है, बैठक जो कक्ष है उसके घटिया सी पेंटिंग चित्रकारी के पीछे थी। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books। होरेस एक पल के लिए हैरान हुआ कि क्या उसे पुस्तकों के स्थान पर चित्रों को इकट्ठा करना चाहिए। But they took up too much room। परंतु वे बहुत सारा कमरे का जो स्थान है वो घेर लेती थी। In a small house books were better। उसके जैसे छोटे घर के अंदर किताबें ही अच्छी है। There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle। वहां पर मेज पर फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था और होरेस को अपने नाक के अंदर कुछ परेशानी है वो महसूस हुई। He gave a little sneeze and then put down his bag। उसने हल्की सी छींक मारी और तब अपनी थैली, अपना बैग है वो नीचे रख दिया। He carefully arranged his tools। उसने सावधानी पूर्वक अपने औजार है उन्हें लगाया। And he had 4 hours before the servants returned।
उसके पास नौकर के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, तिजोरी खोलना कोई कठिन कार्य नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन है तालों और तिजोरियों के बीच गुजारा था। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट, और बताया कि चोर घंटी बहुत ही घटिया बनी हुई थी, बड़ी घटिया किस्म की थी। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वह उसकी तार काटने के लिए हॉल के अंदर गया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, वह वापस आया, जोर से छींकने लगा जब फूलों की सुगंध है दोबारा उस तक पहुंची। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओवन वैल्यूएबल थिंग्स, बताया कि होरेस ने सोचा जब लोगों के पास मूल्यवान वस्तुएं होती है तो वे कितनी मूर्खता करते हैं। होरेस ने सोचा ए मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब दिस हाउस गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल रूम्स एंड ए पिक्चर ऑफ दिस रूम, पत्रिका में एक लेख में इस मकान का वर्णन किया गया था जिसमें सभी कमरों की योजना और इस कमरे का चित्र दिखाया गया था। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हाइड ए शेड, और जो लेखक है उसने इस बात को भी उल्लेख किया हुआ गया था, उसमें दर्शाया गया था कि तस्वीर के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, बताया कि लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में हिंडरिंग, रुकावट डाल रहे हैं। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, और उसने अपना जो चेहरा है रुमाल से ढक लिया। Then he heard a voice say from the doorway, तब उसे एक आवाज सुनाई दी, तब उसे एक इससे पहले वह उसे गलियारे से यह कहती हुई आवाज सुनाई दी कि what is it, यह क्या है। ए कोल्ड और हे फीवर, ये जुकाम है या गर्मी का बुखार है। हे फीवर मतलब गर्मी का बुखार। बिफोर ही कुड थिंक, कि इससे पहले कि वह सोच सकता, होरेस ने कहा कि हे फीवर, ये एक हे फीवर है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और वह दोबारा से छींकते हुए उसने अपने आप को पाया। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद ए स्पेशल ट्रीटमेंट यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिसीज, बताया कि वह आवाज ने कहा कि आप एक विशेष विधि के द्वारा, एक विशेष तरीके के द्वारा आप इसका इलाज कर सकते हो। आपको पता है यदि आप पता लगा ले कि आप कोई बीमारी है किस पौधे से होती है तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, मेरा मानना है कि आपको डॉक्टर से मिलना अधिक ठीक रहेगा। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर यदि आप अपने काम के प्रति, काम मतलब चोरी के प्रति, जो चोरी का काम करते उसके प्रति आप गंभीर है। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने आपकी आवाज को अभी अभी घर की छत पर सुना था। It was a quiet, kindly voice, but on one with firmness in it. ये जो आवाज थी एक शांत और दयालु भरी आवाज थी, लेकिन इसमें एक दृढ़ता थी। A woman was standing in the doorway, और जो एक औरत है वो गलियारे के अंदर खड़ी हुई थी, जो घर का गलियारा था उसमें खड़ी हुई थी। And Sherry was rubbing against her, और जो शेरी है उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ रहा था। She was young, वह नौजवान थी। क्वाइट प्रेटी, और बताया कि अत्यधिक सुंदर भी थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और उसने लाल रंग की जो पोशाक है वो पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर, वह चलकर अंगीठी तक आई और वहां पर अपने जो ऑर्नामेंट्स जेवर है वो फैला दिए। डाउन शेरी, शी सेड, लेट जाओ शेरी, वह बोली। एनीवन वुड थिंक I had been away for a month, हर कोई जानता है, सभी समझ जाएंगे कि मैं 1 महीने से बाहर गई हुई थी। She smiled at Horace and went on, वह होरेस की ओर देखकर मुस्कुराई और अपनी बात जारी रखी। However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar, फिर भी मैं ठीक समय पर आ गई, यद्यपि मैंने आते ही चोर से मिलने की आशा नहीं की थी, मैं जाकर किसी चोर से मिलूंगी ये आशा नहीं थी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace को कुछ आशा थी क्योंकि वह उससे मिलकर प्रसन्न लग रही थी। अब उसको कुछ साहस बना क्योंकि वह उससे मिलकर थोड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. यदि वह उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार करे तो वह उसको संकट से बचा सकती है।
He replied, I did not expect to meet one